Hey guys, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं WHO हु का मतलब क्या होता है। हु वाले जो जितने अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, हु को मिलाकर हम जितने फ्रेजेस बनाते हैं, इसी तरीके से हु के साथ मिला कुछ दूसरे शब्दों को मिला के जितने शॉर्ट फॉर्म्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु ऑल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, हु आर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, हु हैव का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कैसे हम इनका यूज सेंटेंस में करेंगे। इसी तरीके से कब हु का प्रयोग WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड के रूप में होता है और कब उनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। तो बहुत सारी ढेर सारी चीजों को आज हम लोग हु के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला नंबर पे हु है, हु का मतलब हिंदी में कौन भी होता है और जो भी होता है। कभी इसका मतलब कौन होता है, कभी इसका मतलब जो होता है। अब यही समझना है कि हु का मतलब कौन होगा, कौन कब होगा और जो कब होगा। असल में ये जो हु है ना, हु का यूज WH वर्ड के रूप में भी होता है और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है ना। इसका प्रयोग जब कुछ पूछने के लिए किया जाएगा तब इसका मतलब होता है कौन, और तब इसको हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या नाम देंगे, या तो बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न और वर्ड का मतलब शब्द, यानी कि ऐसा शब्द जिसका यूज प्रयोग कुछ पूछने के लिए किया जाए, है ना। तब इनको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। और WH वर्ड भी इसलिए बोलेंगे चूंकि WH वर्ड इसलिए चूंकि WH से इसकी क्या हो रही, शुरुआत हो रही है। कुल मिलाकर जरा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कब इनका मतलब कौन और कब इनका मतलब जो होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे हु, एकदम इजी एग्जाम्पल लेते हैं। हु आर यू, ये तो हर कोई जानता है। हु आर यू, तुम कौन हो या फिर आप कौन है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु हेल्प्स मी, दिस इज द गर्ल हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी। इन्हीं दो सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कहां इनका मतलब कौन, कहां इनका मतलब जो, कहां ये बन रहा है WH वर्ड और कहां ये बन रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु आर यू, यहां हु का मतलब क्या हो गया, कौन। क्या हो गया, कौन, क्योंकि इसका प्रयोग हमने किस लिए किया, क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए क्या है। इस वक्त इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रामर की भाषा में इसको बोलेंगे, है ना, WH वर्ड बोलेंगे या फिर क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोल सकते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तीन नाम हो गए इसके, या तो बोले WH वर्ड, या बोले क्वेश्चन वर्ड, या फिर इसको आप क्या बोले, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो अगला सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल हु हेल्प्स मी, ये वही लड़की है जो क्या करती है, मेरी सहायता करती है, मेरी मदद करती है। अब यहां हु का मतलब क्या हो गया, जो। क्या हो गया, जो। और इस समय इसको बोला जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो आप गर्ल देख रहे हैं, गर्ल को हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में बोलेंगे एंटीसीडेंट। ये जो एंटीसीडेंट है, ये हु ही का एंटीसीडेंट बन रहा है। ये एंटीसीडेंट उस शब्द को, उस नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं जो एकदम रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा होता है। कुल मिलाकर इनका प्रयोग कौन भी, इसका मतलब हिंदी में कौन भी होगा, जो भी होगा। जो अगला है हुएवर, हुएवर का मतलब क्या होता है हिंदी में, जो भी, जो कोई या फिर कौन। इसका यूज भी, है ना, दोनों हिसाब से कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछने के लिए, एक ऐसे ही, जब ऐसे ही इसका यूज होगा, है ना, नॉर्मल प्रोनाउन, तब इसका मतलब क्या होगा, जो भी या फिर जो कोई। और जब पूछने के लिए करेंगे तब इनका मतलब क्या होगा, कौन। आइए जरा सा एग्जांपल को समझते हैं। दूसरी बात, ये जो हु एवर है, एवर ला के हु एवर, यानी ये इसको इंटेंसिफाई कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इंटेंसिफाई कर दिया गया है। ये इंटेंसिव, हु ही का एक इंटेंसिव फॉर्म है। इंटेंसिव मतलब होता नहीं, हम लोग किसी चीज पे जोर देने के लिए पूछते हैं, है ना। ये क्वेश्चन को फोर्सफुल बनाने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए हु एवर का इसमें यूज किया गया है। एग्जांपल से अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए जरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला हु एवर, है ना, हु एवर गेट्स, हु एवर, या फिर इसको थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे बोले हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट, whoever stands first
is going to get a good prize, to get a good prize। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो कोई या जो भी फर्स्ट आएगा या फर्स्ट आता है उसको एक अच्छा इनाम दिया जाएगा, उसको एक अच्छा इनाम पाने वाला है। तो यहां हुए का मतलब क्या हो गया? जो भी या फिर जो कोई, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां इनका मतलब या फिर इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा। जैसे बोलेंगे whoever told you, whoever told you। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया किसने तुम्हें बताया। ठीक है, जब हु अगर आप सिर्फ बोलेंगे हु टोल्ड यू तो ये थोड़ा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन जब whoever told you, हम लोग हिंदी में इस तरह बोलते हैं, किसने बताया, किसने बताया, नॉर्मल, किसने तुम्हें बताया, एकदम जोर देकर पूछते हैं, तो उसी को बोलेंगे, है ना, इंटेंसिव फॉर्म। ये हु का क्या इंटेंसिव फॉर्म है। तो whoever told you, किसने तुम्हें बताया, किसने आपको बताया। जो अगला है who else, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है और कौन। एग्जांपल लेते हैं, who else, who else can speak English, who else can speak English। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया और कौन अंग्रेजी बोल सकता है, और कौन अंग्रेजी बोल सकता है। बोलेंगे who else can solve this question, और कौन इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है ना। who else teaches you, और कौन तुम्हें पढ़ाता है। तो who else का मतलब हिंदी में क्या होता है? और कौन। जो नेक्स्ट है वो है whosoever। ये जो whosoever है इसका मतलब हिंदी में कौन होता है? ये whoever और whosoever मीनिंग के लिहाज से सेम है, लेकिन यूज के हिसाब से थोड़ा सा ये है, ये थोड़ा आर्किक है, मतलब ओल्ड यूज हो गया। ये इसका ज्यादा यूज होता है whoever का, और whosoever का थोड़ा सा ये फॉर्मल है ना, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करते हैं, थोड़ा आर्किक हो गया, ओल्ड हो गया ये। लेकिन फिर भी इसका मतलब जानना जरूरी होता है, और जरूरी है। whosoever इसका मतलब भी क्या हो? कौन। जैसे बोलेंगे whosoever, whosoever gets caught cheating, whosoever gets caught cheating, is going to be punished, is going to be punished। इसका मतलब यह होगा कि जो भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा, जो भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। जो अगला है वो है हु ऑल। इसका मतलब हम लोग हिंदी बोलते हैं भैया कौन कौन आने वाला है, कौन कौन वहां खेल रहा है, कौन कौन शोर मचा रहा है। तो कौन कौन को इंग्लिश में क्या, इसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु ऑल, कौन कौन। एग्जांपल लेते हैं, हु ऑल आर कमिंग टुडे, who all are coming today। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कौन कौन आज आ रहा है। बोलेंगे who all are playing cricket, कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है ना। बोले who all are sleeping, कौन कौन सो रहा है। जो अगला है वो है who the hell। ये जो who के बाद दाहिल लगाया गया है ना, दाहिल, इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन को फोर्सफुल बनाने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? इंटेंसिफाई करने के लिए, थोड़ा सा फोर्स के साथ पूछने के लिए, जोर देकर पूछने के लिए। तो हु दाहिल का मतलब कौन, है ना। हम लोग वही नॉर्मल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल कौन, है ना, कौन तुम्हें पढ़ाता है, एग्जांपल, या कौन तुम्हें गाली देता है, नॉर्मल हो गया। बोलेंगे हु द हेल अब्यूजेस यू, कौन तुम्हें गाली देता है। तो ये दाहिल का यूज होने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया? फोर्सफुल हो गया। ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई, मतलब कि ये इंटेंसिव हो गया। ये एग्जांपल देखते हैं, हु द हेल, बोलेंगे हु द हेल आर यू, कौन हो तुम, कौन है आप, है ना। हु द हेल आर यू, हु द हेल आर
यू, कौन हो तुम, कौन है आप। बोलेंगे हु आर यू तो थोड़ा नॉर्मल हो गया। देखो हु द हेल, तो द हेल का मतलब क्या हो गया फिर, कौन है आप। बोलेंगे हु द हेल, है ना, हु द हेल हैज ब्रोकन माय चेयर, किसने मेरी कुर्सी तोड़ी है, किसने मेरी कुर्सी तोड़ी है। नेक्स्ट है हु ऑन अर्थ, तकरीबन सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है। यहां दाहिल ला के क्वेश्चन को फोर्सफुल बनाया गया, इंटेंसिव बनाया गया है। यहां ऑन अर्थ का यूज करके क्वेश्चन को क्या बनाया गया है, सेम वही मीनिंग, फोर्सफुल बनाया गया, इंटेंसिव बनाया गया है। हु ऑन अर्थ, कौन, बोलेंगे हु ऑन अर्थ, who on earth can say that, can say that, इसका मतलब क्या हो गया भैया, कौन ऐसा कह सकता है। बोलेंगे who on earth can solve this problem, कौन इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो who the hell, who on earth, है ना, दोनों का वही ये इंटेंसिव फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन को फोर्सफुल और इंटेंसिव बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हुज, ये जो हुज है ये हु इज का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है और हु हैज का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। डिपेंड करता है इसके आगे जो आएगा ना, उससे पता चलेगा कब हुज हु इज का शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं, और कब ये हु हैज का है। एग्जांपल लेते हैं, जिसे बोलेंगे स्टोलन, होज स्टोलन माई पेन, होज स्टोलन स्टोलन माई पेन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब किसने मेरा कलम चुराया है। अब ये जो हुज है, ये जो है ना, ये हु हैज का है, किसका ये, हु हैज का है ये, है ना। ये हु इज का भी हो सकता है, लेकिन तब इसको, तब ये जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है तब उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्टिव स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव स्ट्रक्चर में जो अगर थर्ड फॉर्म आ रहा तो हु इसको हम क्या बोलेंगे, हु हैज का बोलेंगे। किसका बोलेंगे, हु हैज का बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल हु इज, हु स्लीपिंग, क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल हु स्लीपिंग, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है। अब देख रहे हैं यहां जो हुज है ये हु इज का है, क्यों, चूंकि आगे आईएनजी फॉर्म आ गया, और आईएनजी फॉर्म आने की वजह से ये क्लियर हो जा रहा है यहाँ कि ये हु इज का है। तो कुल मिलाकर जो हुज होता है ये हु इज का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है और हु हैज का भी हो सकता है। जो नेक्स्ट है वो है हुड। ये जो हुड है ये भी क्या, दो चीजों का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो हु हैड का या फिर हुड का। एग्जांपल लेते हैं, होड, होड, होड फॉर एग्जांपल इंसल्टेड यू, होड इंसल्टेड यू, होड इंसल्टेड यू। इसका मतलब ये हो गया कि किसने तुम्हारी बेइज्जती की थी। होड इंसल्टेड, किसने तुम्हारी बेइज्जती की थी। अब ये जो है कि होड क्या है, ये हु हैड का है, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आ रहा है। इंसल्टेड सेकंड भी हो सकता है, यहां तो थर्ड ही ना होगा, ये थर्ड फॉर्म माना जाएगा इसको। तो थर्ड फॉर्म के आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हु हैड का ये शॉर्ट फॉर्म होगा। अगर वुड का मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वुड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म नहीं आता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हुड का, हुड क्या होगा, हु वुड का क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल हुड, फॉर एग्जांपल हुड से दैट, हुड से दैट। इसका मतलब क्या हो गया, कौन ये कहेगा, कौन इसे कहेगा। अब देख रहे हैं ये से की आने की वजह से ये क्लियर हो रहा है, से क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आने की वजह से क्लियर हो जा रहा है कि ये हुड क्या, ये हु वुड का शॉर्ट फॉर्म यहां बन रहा है, हु हैड का नहीं बन रहा है। हैड का मानेंगे तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, ना के फर्स्ट फॉर्म आती है। जो अगला हुआ होर, होर, ये हु आर का है। ये एग्जांपल लेते हैं, है ना, यू, ये होर आर यू, ये हु आर यू बोलते हैं ना शॉर्ट फुल फॉर्म में, तो होर आर यू। यहां ये क्या, ये आप कौन है, तो हु आर क्या होता है, ये हु आर का शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हु आर का। अगला जो है होफ, ये होफ का मतलब होता है ना। एग्जांपल, ये आखिर में चुका है, या है वगैरह आएगा, कौन, उसका बीच में वो आएगा,
जो होता है और फिर आखिर में चुका है या फिर या है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये हु हैव का कुल मिलाकर ये शॉर्ट फॉर्म होता है। बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हैव यू टोल्ड सो फार, हैव यू टोल्ड सो फार मतलब अब तक तुमने किसको बताया है ना। हैव यू टोल्ड सो फार, अब तक तुमने किसको बताया है, अब तक आपने किसको बताया है। अगला जो है हुल, ये हु विल का किसका होता है, हु विल का होता है। ये एग्जांपल लेते हैं, बोलेंगे हुल कुक फूड, हुल कुक फूड क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कौन खाना बनाएगा, कौन खाना बनाएगा। तो जो हुल होता है ये के है ना, ये हु मतलब के हु विल का ये क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं हु का कॉन्सेप्ट और हु से बने हुए जितने फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, हु और दूसरे शब्दों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिला के जितने शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।